तो अब चालू करेंगे बेटा, बिल्ली को हमें आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। चालू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए एक सवाल आपके लिए, जैसे कि हर चीज की शुरुआत सवाल से होती है। एनर्जी इन अ सिस्टम किस किस तरीके से बदल सकते हैं? ए, बी, सी या डी, बताइए। हीट दे के एनर्जी बदल सकते हो आप, या कोई काम करके एनर्जी बदल सकते हो, या किसी चीज को मिला के एनर्जी बदल सकते हो आप, या सब करके एनर्जी बदल सकते हो। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक पेज के राइट हैंड साइड में 3-4 पॉइंट से लिखे हुए, उससे सवाल है ये। एनसीईआरटी मेरे से पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, एनसीईआरटी से नीट तक सब कुछ निपट जाएगा। ठीक है, दोनों एन चीजें हो जाएगी। आंसर है ऑल ऑफ दिस। शाबाश। आप किसी को हीट देके भी एनर्जी बढ़ा सकते हो, सिंपल सी बात है। आप किसी को सिस्टम में हीट दे जा रहे हो, वहां पे जला दिया आपने, हीट दे दी। ठीक है, आप काम करके भी बना सकते हो, मैसेज ऐसे जोर से हिलोगे एनर्जी बढ़ जाएगी आपके अंदर की। तो हीट करके भी आप एनर्जी बदल सकते हो, ऐसा वर्क करके भी एनर्जी बदल सकते हो। आप चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी एनर्जी बदल सकते हो। ठीक है, आप सपोज किसी के अंदर ठंडे पानी में गर्म पानी डाल दिया, आपने कुछ और ऐड कर दिया, तो भी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इन तीनों तरीके से एनर्जी बदली जा सकती है। मेनली इस चैप्टर में अपन हीट और वर्क की बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे। तो अपने को यहां बात करनी है हीट की और वर्क की। ठीक है, तो चालू करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है कि पहले इंटरनल एनर्जी कुछ होती है, इंटरनल एनर्जी कुछ होती है। इसको या तो डेल्टा ई से लिखते हैं या डेल्टा यू से लिखते हैं। डेल्टा ई या डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज, जितनी भी दुनिया भर की एनर्जी है, काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, इलेक्ट्रिक, करंट, केमिकल, न्यूक्लियर, सब एनर्जियों को जोड़ दो बनता है इंटरनल एनर्जी। अपन सब एनर्जियों की अलग अलग बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ एक एनर्जी की बात करेंगे इस चैप्टर में। वो एनर्जी कौन सी होगी बेटा? इंटरनल एनर्जी। इसमें सारी एनर्जियां जोड़ दे। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को बदलने का तरीका क्या होता है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू बोले तो हीट, क्यू बोले तो हीट, डब्ल्यू बोले तो वर्क। तो हीट को या एनर्जी को बदलने के दो ही तरीके हैं। किसी भी चीज की एनर्जी को बदलने के दो ही तरीके हैं, या तो उसमें हीट दे दो या उस पर काम कर लो। या तो हीट दे दो या तो काम कर लो। बोलो यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही होता है फर्स्ट लॉ, पहला लॉ। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा, अरे बोलो सब मेरे साथ में, टाइप करो। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। आने वाले 1 घंटे फिर सवाल होने वाला है, ध्यान से देखना। फर्स्ट लॉ, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो सब 4 बार 5 बार 6 बार घर में बोलो, चला चला के बोलो। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी कभी याद कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये लॉ एक तरीके से देखा जाए तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो दिस लॉ, दिल से अंदर ये कुछ भी हो, दिल से तो ये क्या है? दिल से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा है दिल से अंदर ही अंदर। ये लॉ किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। याद होना है, क्लास में ही याद करके जाएंगे, घर पे कुछ नहीं करना है। तो इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल एनर्जी होता है। 2 चीज पे डिपेंड करता है, हीट पे, वर्क पे। एक और पे करता था, सब्सटेंस ऐड कर दिया, पर उस पर बातें इतनी खास होती नहीं है। तो अपन को बात करनी है हीट की और वर्क की। ठीक है, वर्क और हीट की क्या बातें होती है, इसके बारे में अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पर आप इसके जो सवाल होते हैं बेसिक फर्स्ट लॉ पे, जो डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? इनके अंदर प्रॉब्लम ये होती है, हाँ बच्चों समझ में आ रहा है? इनके अंदर होती है कि अंग्रेजी फंस जाती है। यह साइन कन्वेंशन होता है, वो हीट देगा, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है,
वो वर्क देगा, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है समझ ही नहीं आता है। तो आगे अपन पढ़ने वाले करने के लिए बच्चा अपन समझेंगे अंग्रेजी का चक्कर बाबू भैया, अंग्रेजी का चक्कर। अपन अब पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। अंग्रेजी में नहीं फंसना है। जब भी लिखा है हीट गिवन टू द सिस्टम तो वो होती है पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम होती है पॉजिटिव। जब भी लिखा हीट टेकन फ्रॉम द, नहीं लिख रहा मैं, इतनी अंग्रेजी भी नहीं सुधारनी, सिस्टम, तो वो होती है नेगेटिव। ठीक है। जब भी लिखा वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम करा गया है, तो वो होता है पॉजिटिव। और जब भी लिखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, वो होता है नेगेटिव। यही गड़बड़ क्वेश्चनों में नहीं करना है। आने वाले बहुत सारे सवाल इसी के ऊपर होने वाले हैं। तो बच्चों अंग्रेजी के चक्कर में नहीं फंसना बाबू भैया, मेरे बबलू हो। इंग्लिश में गड़बड़ करोगे तो नीट में निकाल के थप्पड़ चप्पल से मारूंगा मैं। ठीक है, नीट में ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, अंग्रेजी वाली गलती मत करना। अगर आप पे कोई पैसा खर्च करे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अगर आप पैसा खर्च करो किसी पे तो नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो याद रखना इस बार ये गलती मत कर देना। ठीक है, ये गलती कर दोगे बहुत अंदर दिल से बुरा लगेगा नीट में इस चक्कर में गड़बड़ करके आए तो। चलो सवाल चालू करें। तो ये है अपना पप्पी नंबर 3। पेन छोड़ दो, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। छोड़ दो पेन, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पेन छोड़ के करेंगे, डायरेक्ट आंसर लाएंगे। तैयार हो आप लोग? आप लोगों को दे रहा हूं पहले 10 सेकंड, आप लोग ट्राई कर लें। ये साइड कर भाई, तुझसे दिख नहीं। हाँ साइड कर दिया, आपको 10 सेकंड में ट्राई करें सवाल। पेन छोड़ के करना है, पेन छोड़ के करना है। पेन नहीं उठेगा, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा। डायरेक्ट करना है सवाल, करो डायरेक्ट सवाल करने वाले। बताओ बताओ, रेडी? तैयार? तैयार हो आप लोग? चलो। 10 जूल ऑफ हीट वॉज गिवन टू अ सिस्टम एंड 5 जूल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम। 10 जूल ऑफ हीट वॉज गिवन टू द सिस्टम मतलब क्यू दिया या लिया? अरे दिया, गिवन तो +10, क्यू बराबर प्लस, माइंड में कर लो, माइंड में करो। 5 जूल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम, ये भी प्लस, तो डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या हो जाएगा? 15 आंसर है। चलो अब लिख लेता हूं, अब लिख लेता हूं मैं, जिसको नहीं समझ में आया। क्यू बराबर +10 था जूल, यहां W बराबर प्लस, W बाबा +5 थे, और डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो डेल्टा E 10 + 5 क्या हो जाएगा? 15 जूल। करना आया? बिना पेन हो गया, डायरेक्ट हो गया। बचे 3 भी करो, फटाफट से करो, स्पीड में करना है। आप पेन उठाए बिना करें, मैं पेन से करूंगा, जो कि मुझे सबको बताना है, जिसको नहीं है उसको भी। तैयार? रेडी? चलो टंग 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 चालू करते। 10 जूल ऑफ हीट, 10 जूल ऑफ टेकन फ्रॉम गिवन है, 10 जूल ऑफ हीट वॉज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। क्वेश्चन में गड़बड़ है बेटा, वाले थोड़ा सा अंग्रेजी में कुछ भी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, आई एम सॉरी। तो 10 जूल ऑफ हीट वॉज टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड 5 जूल ऑफ वर्क वॉज डन ऑन द सिस्टम। तो Q बराबर -10, वर्क बराबर डन करा गया +5, तो 10 चुरा लिया, 5 दे दिया, तो नेट में -5 हुआ। डेल्टा E बराबर Q प्लस W, -10 + 5 बराबर -5। तो 10 रुपए चुरा के 5 रुपए दे दिए, तो भी नेट में तो 5 का घाटा हो गया ना बेटा। अगला 23 वाला करे फटाफट से। 10 जूल ऑफ हीट वॉज गिवन +10, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Q +10 एंड 5 जूल ऑफ वर्क वॉज डन, तो W ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, पैसा खर्चा कराया, वर्क इज -5 जूल।
बाय द सिस्टम वर्क कराएगा। तो ये प्लस ये माइनस 5, तो 10 रुपए दिए 5 रुपए ले लिए, नेट डेल्टा ई 5 आ जाएगा। डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्लू, Q प्लस 10 डब्लू माइनस 5, 5 आंसर आ गया। जूल यूनिट, यूनिट सर यूनिट नहीं लिखते, आधा नंबर कटता है स्कूल में। हाँ रे, चलो आखिरी वाला सवाल लास्ट फटाफट से करके बताए। 10 जूल ऑफ हीट वॉज टेकन फ्रॉम द सिस्टम, ले लिया, एंड वर्क डन बाय ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, -15। झट से आंसर बोलो, बिना पेन उठाए अगर आंसर आ जाएगा तो लिखो, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, लिखो पप्पी दे पप्पी, पप्पी मजा आ गया। Q बराबर -10 क्योंकि ले ली हीट, वर्क बराबर -5 क्योंकि वर्क भी डन था, करा गया है। तो डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्लू, -10 रुपए गए, 5 और गए तो 15 गए, -15 जूल। अरे आ गया है, क्लियर है आपको? क्या ये वाले सवाल पेन उठाए बिना बन जाएंगे आपसे? हवा में कर सकते हैं वाले सवाल? शाबाश, गुड, शाबाश। अब अगला सवाल वर्क डन निकालना है, निकालिए, बताइए वर्क डन। चलो क्या क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फटाफट से स्पीड में करना है, मजा आ रहा है। अब फील आ रही है ना बेटा, अब देखो जब न्यूमेरिकल चालू होता है तो फील आने लगती है, बोला आए अब कर रहे हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री। अब तक लग रहा था बायो टाइप लग रहा, थ्योरी थ्योरी चल रही थी। चलो फटफट, इतने न्यूमेरिकल होंगे झटपट मजा आने वाला है। 50 जूल ऑफ हीट वाज गिवन टू द सिस्टम, एनर्जी इंक्रीज बाय 20। चलो अब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूला लगा दो, ठीक है? समझो, 50 जूल हीट दी, मतलब 50 रुपए दिए, फिर भी 20 का ही फायदा हुआ, तो वर्क 30 खा गया होगा, वर्क -30, क्योंकि डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्लू। तो भाई बोल रहे थे समझने, फील लो सवाल की, फील लो, समझो उसके दिल को समझो। 50 जूल की हीट दी तो ये 50 दिया, 50 रुपए दिए हीट ने, Q ने दिए, पर इसको सिर्फ कितने मिले? 20 मिले। तो ये 50 देने के बाद भी 20 मिले, तो 30 ये खा गया होगा, तो वर्क इज -30। ये कॉमन सेंस से निकाल दिया मैंने, पर फॉर्मूले से निकाल सकते हो। डेल्टा ई 20 बराबर Q 50 प्लस डब्लू, तो डब्लू बेटा क्या आ जाएगा? 20 माइनस 50, तो डब्लू बेटा आ जाएगा -30। डायरेक्ट भी कर सकते थे। चलिए 3 सवाल हो, फटाफट से करना, 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 फटाफट से करना है, फास्ट 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 फास्ट। 15 सेकेंड 3 सवाल, 5 सेकेंड पर सवाल। देखो सेकेंड एक्सटेंसिव क्वांटिटी, सवाल एक्सटेंसिव क्वांटिटी, सेकेंड पर सवाल, 5 पर सवाल, इंटेंसिव क्वांटिटी, रेशो और एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। यस, मजा आ गया, हाँ फील आ गई, आज ही पढ़ रहे आज ही सीख रहे। शाबाश शाबाश, बहुत सही आंसर आया आप लोगों को, वेरी गुड वेरी गुड यार, मजा आ गया, दिल अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पढ़ाया है सर, आपने पढ़ाया, वेरी गुड। 50 जूल ऑफ हीट गिवन प्लस 50 रुपए दिए और एनर्जी 20 से कम हो गई, तो वर्क -70 होना चाहिए। 50 रुपए दिए मैंने, तेरे सपोज तू बबलू को दिए 50 रुपए, फिर बबलू 20 का नुकसान कराया, मतलब टोटल 70 लॉस करा ना उसने, तो वर्क -70 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूले से कर लें, डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्लू, ठीक है? तो कितने का लॉस? डिक्रीज बाय 20, तो -20 बराबर Q 50 दी थी प्लस डब्लू, डब्लू बराबर -20 माइनस 50, तो -70 जूल। अगला वाला, ठीक है? अब मजा आ रहा है। 50 जूल ऑफ हीट वो ले ली गई और एनर्जी 20 से बढ़ गई, तो यहां पे +70 होना चाहिए। दिख गया सबको? 1 सेकंड में दिख रहा है? अच्छा मुझे बताओ, इस सवाल का जवाब आप कितने सेकंड में दे दोगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड? बताओ, क्या सेकंड में आंसर पढ़ते थे आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा इन सवालों का? मैं बोल रहा हूं पेन उठाओगे पाप पड़ेगा बेटा, स्पीड में सवाल करने होते हैं, ठीक है? जितना पेन उठाओगे तो लिखने में टाइम जाता है। Q बराबर +50, फिर आप क्यों उठा रहे हो? क्योंकि मेरे को पढ़ाना है एक एक बच्चे को, जिसको नहीं आएगा उसको भी। डेल्टा ई बराबर +20, तो डेल्टा ई बराबर Q प्लस डब्लू, तो 20 का फायदा हुआ। Q बराबर -20, आई एम सॉरी,
Q बराबर -20, टेकन है ना, ले ली, टेकन है, टेकन, आई एम सॉरी सॉरी, टेकन टेकन टेकन। 1 सेकंड में आ रहा है लोगों का आंसर, शाबाश। स्पीड, और स्पीड बढ़ानी है, चलो और स्पीड अप करेंगे। Q कितना है, -50 प्लस W, इधर आ जाएगा प्लस W बराबर 20 + 50 बराबर 70 जूल। आखिरी सवाल, टेकन है -50 हीट हो गई, फटाफट से कर रहा हूं मैं, चलो ठीक है। एन एनर्जी डिक्रीज बाय 20, -20 से हो गई एनर्जी, डेल्टा ई। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इसे -30 आ जाएगा कि +30 आ जाएगा? तो 50 रुपए दिए नहीं, वर्क डन +30 आ जाएगा। तो ये वाला होमवर्क है, अपने आप करो, वर्क डन इसका +30 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका है कैसे आया डायरेक्ट सवाल। डायरेक्ट सवाल आंसर करना होता है, इनमें इतना रुकना नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे अपन अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सवाल आपके लिए थियरी वाला सवाल भी है, बताइए। बताओ। नहीं, पीवाईक्यू होंगे बेटा, अभी बहुत सारे पीवाईक्यू होंगे, सारे पीवाईक्यू कवर होंगे। ऐसे मतलब पीवाईक्यू बहुत सारे भर भर के पीवाईक्यू करेंगे अभी अपन बेटा, कुछ नहीं छोड़ूंगा ना, परफेक्ट है लेक्चर, एक चीज भी नहीं होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शाबाश, सारे पीवाईक्यू कवर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी आने वाले थोड़ी देर में पीवाईक्यू आएंगे, थर्ड पार्ट से पीवाईक्यू चालू हो जाएंगे। If heat of इतना is added to a system and changes in internal energy इतना, amount of external work done is, डायरेक्ट बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो आंसर। हवा में निकाल दो, हवा में निकाल दो, हवा में निकाल दो, हवा में निकाल दो, हवा में, बिना पेन नहीं उठाना है, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा बेटा, पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, फटाफट से बताओ। गजब 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 चीजें कर रहे हो, गुड, शाबाश। माई बी आंसर दे रहे हैं बच्चे, बी करेक्ट। डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, फर्स्ट लॉ का डायरेक्ट सवाल है, कितना है 1 वो इज एडेड दी है, ठीक है। वर्क डन निकालना है, एनर्जी जो है 40 से बड़ी, तो वर्क बराबर 40 - 110, तो आ जाएगा -70। तो बहुत मुश्किल नहीं, आसान सा सवाल था, जूल यूनिट। ओरल सवाल में पड़ जाएंगे। अब ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, दिस इज अ ट्रिकी सवाल, नहीं ये वाला नहीं, इसके बाद वाला ट्रिकी है, तो इजी है। चलो, अब पर्सन डस 500 जूल ऑफ हीट प्रोसेस गिवन टू सिस्टम एट टाइम, ठीक है, 100 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा गया है, डायरेक्ट है तो यार, है ना, 50 दे दिया, 100 करे 600 आंसर होना चाहिए, तो डायरेक्ट ही हो गया, इसमें क्या मुश्किल है। होमवर्क लो, चलो ये वाला सवाल अपने आप करो, वाला सवाल इतना क्या आसान सवाल है अब तो ये, ठीक है। कर सकते हो नहीं कर सकते, बताओ। बहुत बहुत ये यूं देख रहे हो, देखते से टिक कर रहे बन रहे हो, तो आप भी उस स्पीड से करो, स्पीड से टीचर करते हैं, देख रहे हो आप। चलो मजा आ रहा होगा। अब ये ट्रिकी सवाल है, यहां कुछ गड़बड़ है बेटा, ये सवाल में गड़बड़ है, दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी सवाल, ध्यान से देखना बेटा, इस सवाल में लफड़े हो जाएंगे वरना, तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे गड़बड़ होगी, और क्या गड़बड़ होगी देखो, बताओ क्या आंसर आएगा। सेम ही है क्या सवाल, क्या अलग है कुछ, क्या डिफरेंस है सवाल उस सवाल में, बताइए। क्या कुछ अलग लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा, क्या अलग है, क्या कुछ अलग डिफरेंस पहचान पा रहे हो उसका, उसका सामने में, कैन यू टेल द डिफरेंस। हाँ पकड़ लिया, वेरी गुड, बबली ने पकड़ लिया है, शाबाश राधिका बेटा, शाबाश, पकड़ लिया आपने। ये जो है कैलोरीज है, ये कैलोरी है, यूनिट बदल दी बेटा, यूनिट का चक्कर बाबू, यूनिट का चक्कर। तो याद रखना 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। इसे कहीं अलग से लिख लो, अभी इसको कहीं कॉपी में अलग से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या अलग से कहीं लिख रहे हो तो नोट कर लो, इसकी जरूरत बार बार इस चैप्टर में पड़ेगी। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो मेरे को आंसर जूल कैलोरी दोनों में, मैं जूल में निकालता हूं, आ जाए तो ठीक है। तो 500 कैलोरी मतलब 500 इंटू कुछ 4 मतलब 2000 करीब, प्लस 2100 प्लस कुछ, आंसर सी अप्रोक्सीमेशन से निकाल दिया। एग्जैक्ट निकालोगे आ जाएगा, पर अप्रोक्सीमेशन से स्पीड बढ़ती है, थोड़ा अप्रोक्स करना आना चाहिए। मैंने कैसे करा देखो ध्यान से, 500 कैलोरी इंटू अप्रोक्सीमेटली 4.18 है, 4 से थोड़ा ज्यादा होगा,
तो इसकी वैल्यू 2000 जूल के आसपास होगी या थोड़ी सी ज्यादा होगी। 100 ऐड कर दिया तो 2100 से थोड़ा बड़ा आंसर आ गया। डेल्टा ई बराबर Q प्लस W, 2000 प्लस W 1 ऑन द सिस्टम है, प्लस होगा 2100। इससे थोड़ा सा बड़ा होगा जो कि 0.18 नहीं करा, इसलिए आंसर सी आ गया इसका। तो बहुत मुश्किल नहीं, आसान से सवाल होते हैं। चलो अब आप कर लोगे। अब बारी आएगी हीट की। हीट पर समझना जरूरी है, हीट होता क्या है। ठीक है, हीट जो होता है वो होता है एनर्जी इन फ्लो। मतलब मेरे पास एनर्जी हीट नहीं हो सकती, अभी मेरे पास जो है वो एनर्जी है। ठीक है, सिस्टम ए के पास में एनर्जी है, सिस्टम बी के पास में एनर्जी है। ए से बी तक जाते हुए बीच रास्ते में जो होती है उसको हीट बोलते हैं। तो अभी ये जो है ना, ये पेन, ये एनर्जी 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 एनर्जी, हीट 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 एनर्जी 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 एनर्जी, जब तक रास्ते में था तब तक वो एनर्जी हीट कहलाती है। फिर पेन मेरे हाथ में, अभी ये पेन जो है एनर्जी 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 हीट 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 एनर्जी 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 एनर्जी, ठीक है, एनर्जी 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 हीट हीट एनर्जी 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 एनर्जी। मेरे हाथ में जब तक है तब तक एनर्जी, हाथ से छूटा ऐसे हीट 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 वापस हाथ में आया, फिर से एनर्जी। तो जब तक मेरे पास है एनर्जी है, उसके पास एनर्जी है, मेरे से लेकर उस तक जा रही है, उस फ्लो को हीट बोलते हैं। तो जब एनर्जी फ्लो होती है उसको हीट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया एनर्जी क्या है, हीट क्या है, एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन मोशन। बड़ा आसान है समझना, ठीक है। और चलो, तो एनर्जी इन फ्लो क्या होता है, हीट। आप देखो ध्यान से, हीट दो टाइप की तोड़ी गई, एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है नॉनसेंस हीट। नहीं मजाक कर रहा हूं, आई एम जोकिंग। एक होती है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट जो होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज करवाती है। सेंसिबल हीट जो होती है वो कराती है टेम्परेचर में इंक्रीमेंट। और वहीं पर जो लेटेंट हीट होती है वो स्टेट चेंज करवाती है, वो स्टेट चेंज करवाती है। मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस, सब्लिमेशन जो होता है, ये जो स्टेट चेंज होते हैं वो जो हीट कराती है। देखो मैं बर्फ को हीट दे रहा हूं तो बर्फ पिघल जाएगी, तो जो पिघली है वो हुआ लेटेंट हीट, उसमें टेम्परेचर नहीं बदलता। बर्फ का एक टुकड़ा जब तक पूरा नहीं पिघल जाता, बर्फ जब तक पूरी मेल्ट नहीं होती, आइस पूरी मेल्ट नहीं होती, तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है, 0 से 1 डिग्री नहीं हो जाता। तो लेटेंट हीट के टाइम पे टेम्परेचर सेम रहता है। वहीं पे मैं पानी गर्म कर रहा हूं, पानी गर्म कर रहा हूं 10 डिग्री से 20 डिग्री, तो यह टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पे स्टेट नहीं बदल रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो है सेंसिबल हीट। समझ में आई बात? बहुत बहुत सिंपल सी बात है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं बेटा। अरे मजा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ाई में मजा आना चाहिए बेटा, मजा। क्योंकि बेटा अगर पढ़ाई बोरिंग है तो पढ़ाना क्राइम है। पढ़ाई बोरिंग नहीं है, पढ़ाई ज्यादा इंटरेस्टिंग की इस दुनिया में कुछ नहीं है, मजा आता है पढ़ने में, तभी तो हम पढ़ते हैं। मेरे दो ही शौक है, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है। चलो देखो यहां तक क्लियर है बात, ये क्लियर है मेरे बालक बालिकाओं? तो दो टाइप की हीट, सेंसिबल और लेटेंट। सेंसिबल टेम्परेचर बढ़ाएगी, लेटेंट स्टेट चेंज करेगी। लेटेंट हीट को हिडन हीट भी बोलते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती ना तो मालूम नहीं पड़ पाता है कि लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है। लेटेंट मतलब हिडन भी होता है, जो टेम्परेचर चेंज नहीं, सेम टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करवाती है। अब इन सबको हीट निकालने के लिए एक टर्म लगती है, उनको आप बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। इनको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, और अब उसी की बात करेंगे। तो बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। बहुत सारे टाइप की होती है, और इसके बारे में अब ये आने वाले आधा घंटा हीट कैपेसिटी पे बात होगी, क्योंकि मुझे ये सवाल बिना पेन के करवाने हैं आपको, ठीक है। तो बहुत 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 प्रॉब्लम नहीं, बड़ा इजीली चीज हो जाएगी। हीट कैपेसिटी, तो बेसिकली हीट कैपेसिटी जो होता है ये होता है हीट। अब इसको HC से अब तक लिख रहे थे, अब सिर्फ C से लिखेंगे। हीट कैपेसिटी C से लिखा जाएगा, आज से C मतलब हीट कैपेसिटी इज हीट required to raise temperature
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बड़ा आसान सा है। किसी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जो हीट लगती है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब देखो समझो, यहां पर मैं कोई चीज गर्म कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर अभी था सपोज 11 डिग्री सेल्सियस, मैंने इसे हीट दी 1 कैलोरी 2 3 यार मैं 3 4 5 6 25 कैलोरी हीट देने पर इसका टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री से बढ़ाने में, 1 डिग्री से बढ़ाने में कितनी लगी? 25 कैलोरी लगी। अरे ये क्या हो गया भाई, 25 कैलोरी लगी। तो 25 कैलोरी जो इसी को बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 25 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या होता है इसका मतलब? 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट देनी पड़ी उसी को बोला हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला देखेंगे तो वो आ जाएगा हीट अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर, या dQ बाय dt, चेंज इन हीट अपॉन में टाइम। बहुत सिंपल है, कितनी हीट दी कितना टेम्परेचर बढ़ा, टाइम नहीं सॉरी टेम्परेचर। तो बहुत 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 इजी है। ये समझ में आ गया तो लिख दो बल्ले बल्ले, एक बार समझ में आ गया तो बच्चों देखो बहुत बहुत इजी है, अगर मुश्किल नहीं समझना। 1 डिग्री बढ़ाने में जो लगा टेम्परेचर को हीट लगी अपने को, उसे बोला हीट कैपेसिटी। क्लियर है? बताओ, बहुत इजी है, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, गुड। अब देखना इसकी यूनिट कैसे निकालोगे। यूनिट कैसे निकालोगे? एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस। अच्छा याद रखना बच्चों, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो या 1 केल्विन का चेंज हो, एक ही बात होती है। 0 डिग्री सेल्सियस, देखो सर ये क्या बकवास कर रहे हो सर, व्हाट इज दिस, व्हाट, ये तो हमने पढ़ाई नहीं कभी। देखो देखो शांत मेरे गधारी भीम और छाकी की रानी, शांत रहो बबलू बबली। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 273 केल्विन, सब मानेंगे। और 1 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 274 केल्विन, ये भी सब मानेंगे। तो यहां कितने से बढ़ाया मैंने? 1 डिग्री से बढ़ाया ना चेंज, तो यहां भी कितने से बढ़ा? 1 केल्विन से बढ़ाया चेंज। तो जो चेंज होता है वो बराबर होता है, चाहे 1 डिग्री से बढ़ाओगे उधर तो उधर 1 केल्विन से बढ़ जाएगा। अबे डिग्री बराबर केल्विन थोड़ी ना बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है। मैं बोल रहा हूं जब 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो केल्विन भी उधर 1 से बढ़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूले में चेंज आता है, तो चाहे डिग्री लिखो सेल्सियस या लिखो केल्विन, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो इसकी यूनिट में जो है हीट कैपेसिटी की यूनिट जो है वो या तो मैं लिख दूं कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी की जगह अगर मैंने हीट जूल में दी तो जूल पर डिग्री सेल्सियस लिख लो, और कैलोरी पर केल्विन लिख लो, और जूल पर केल्विन लिख लो, और किलो जूल किलो कैलोरी, कोई भी एनर्जी की टर्म लिख लो। फालतू बात है, पर परेशान नहीं होना। तो बस मेन चीज दिखाना था कि डिग्री सेल्सियस लिखाओ या केल्विन लिखाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज है। क्लियर हुई बात? ये दिस इज वन एंड द सेम चीज। क्लियर हुई बात? ये टेंशन वाली कोई बात नहीं, यहां पे बड़ा आसानी समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि चेंज तो बराबर होता है, चाहे उधर 1 डिग्री बढ़ाओगे उधर 1 केल्विन बढ़ जाएगा, समझ रहे बात को? जैसे वहां पे एक लड़की खड़ी, तुम खड़े हो, तुम लड़की के बराबर नहीं, पर तुम 1 कदम बढ़ाओगे तो लड़की भी 1 कदम पीछे आ जाएगी। तो तुमने 3 कदम बढ़ाए, लड़की भी 3 कदम पीछे आ गई, तो कदम तो बराबर है ना, तुम बराबर नहीं हो, कदम बराबर है। तो बात चेंज की हो रही है, चेंज बराबर है। तो जब भी यूनिट की बात होगी यहां पे डिग्री सेल्सियस केल्विन इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो अब यहां पे मत फंसना, ठीक है? इजीली क्लियर हुआ? हो गया क्लियर तो बोलो बल्ले बल्ले। क्लियर हो गया? बढ़िया। चलो सवाल चालू करें, चलो सवाल चालू करते हैं। पप्पी नंबर 5, फट से करना है, बिना पेन उठाए, पेन छोड़ दो, करो फटाफट, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बिना पेन उठाए करना है। पप्पी करिए, पप्पी नंबर 5, 5वीं पप्पी आज की, फट से करना है, इजी इजी, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। हीट कैपेसिटी 30 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 40, बताओ कितना हीट चेंज होगा? पहला बताओ, बताओ बताओ, बड़ा इजी है, बड़ा इजी, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। ये सवाल क्या बोलना चाहता है? देखो बिना फॉर्मूला के करूंगा, फिर फॉर्मूला के करके बताता हूं मैं, ठीक है। बिना फॉर्मूला के देखने, हवा में निपटाना सवाल। देखो हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है? 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी एनर्जी लगती है? तो 1 डिग्री में 30 लगती है, तो 40 डिग्री में 30 × 40 120 लगेगा, आंसर 120 कैलोरी।
खल्लास आंसर ही आ गया। ओ माय गॉड, ये ऐसे कैसे आ गया? अबे ऐसे होते सवाल। देखो कुछ फॉर्मूला, कुछ नहीं, कुछ दिमाग लगा के कर दिया अपन ने, टेंशन नहीं लेना। अब फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख सकते हो। अपन ने लिखा था यहाँ पे C बराबर Q बाई डेल्टा टी था, Q बराबर C डेल्टा टी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना होता है। लो फॉर्मूला ले लो मेरे फॉर्मूले वाले प्यारे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ले लो। फॉर्मूले के बिना करने होते हैं सवाल बेटा, इसका यूं यूं नहीं पड़ा। फॉर्मूला लगाएंगे इन सवालों में, इन फर्जी सवालों में लगाएंगे, बड़े बड़े पच्चीस सवालों के रखेंगे फॉर्मूला, एडियाबेटिक का रखेंगे, इन तुन्नू तुन्नू से चुन्नू कुन्नू सवालों में फॉर्मूला लगाएंगे। हट चलो फटाफट से करो। 3 सवाल 15 सेकेंड, 5 सेकेंड पर सवाल। चलो स्टार्ट करो। पट 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 पट। चलो टाइम्स अप। चलो आंसर आ गया, गुड। चलिए हीट कैपेसिटी है 10। चलो फॉर्मूले से कर लेते हैं। Q बराबर C डेल्टा टी, C था 30 कैलोरी पर ये था, और उसमें भी डिग्री सेल्सियस था, हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ओ मैंने गलती कर दी, आई एम सॉरी। 30 था और इंक्रीज बाय 40 है, सॉरी, तो 2 0 आ जाएंगे। आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई, आई एम सॉरी। तो आंसर आएगा 1200 कैलोरी। सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गई। चलो अगला वाला करो। 10 कैलोरी पर डिग्री है और इंक्रीज करा 40 से 60, तो कितने से करा? चेंज हुआ 20 का। ओके 10 लगता है 1 से बढ़ाने में, 20 से बढ़ाने में, 10 इंटू 20 200 होगा। इस बार मैंने सही किया है, इजी है। 200 कैलोरी आंसर है। फॉर्मूले से कर लो, Q बराबर C डेल्टा टी, 10 इंटू चेंज डेल्टा टी 60 माइनस 40, 10 इंटू 20 200। हट, ये मुश्किल था, तो कितना आसान सवाल है यार। इन सवालों में पेन उठाओगे तुम? पेन मत उठाओ यार बच्चों, कब से बोल रहा हूं पेन छोड़ दो। पप्पी मिल रही, 5 भी पप्पी मिल रही। चलो पप्पी नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए फटाफट से। यहां केल्विन है, यहां डिग्री सेल्सियस है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बता दिया आपको मैंने। सेम ही बात होती है, क्योंकि यहां चेंज होता है। 1 डिग्री 1 केल्विन बराबर यहां पे, क्योंकि चेंज की बात होती है। तो 20 कैलोरी 40, वो 20 और 40 80 आंसर है डायरेक्ट। क्यों? एक तुम हटा के डिग्री सेल्सियस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिग्री बढ़ाने में 20 लगता है, 40 बढ़ाने में 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 800 आंसर है, डायरेक्ट है। फिर भी फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूले से कर लो। Q बराबर C डेल्टा टी, 20 इंटू 40 बराबर 800, पट से आंसर आ जाएगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर कैलोरी में आ जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं, भयंकर आसानी से निकल जाएगी चीजें, ठीक है। अरे आग लग रही है बस्ती में, हम हंस रहे बस्ती में, देखो चलो। आग लगे बस्ती में, हम हंस रहे, हमें मस्ती में, ठीक है। हाँ चलो देखो, बताइए आखिरी आंसर। डायरेक्ट कर लें, Q बराबर C डेल्टा टी, 30 से और वो 10 से बड़ा है, 300 आंसर डायरेक्ट, पर ठीक है फॉर्मूले से निकाल लेते हैं अपन। 30 इंटू 40 माइनस 50, डायरेक्ट 10 कर दूं, इतना तो कर ही दूं यार, 10 से बढ़ाइए। ये सर ये तो केल्विन में बढ़ाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चेंज की बात हो रही है, फर्क पड़ता है क्या? 300 कैलोरी आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात आपको क्या होता है हीट कैपेसिटी, कैसे निकालते हैं हीट कैपेसिटी से? सबको क्लियर हो गया ये वाली बात? बात करेंगे मोलार एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, बात करेंगे मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी मैं बताया था कि 1 डिग्री से बढ़ेगा, कितने मोल कितने मास की बात नहीं हुई थी। पर अब मैंने बोला हीट कैपेसिटी 2 तरीके से तोड़ा। एक लिखा C चरण में, चरण मतलब नीचे, चरण में लिखा M, इसे बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। और लिख दिया छोटा s, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब होता है हीट कैपेसिटी पर मोल और कुछ नहीं। Cm क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी पर मोल। हीट कैपेसिटी मोलर मतलब पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मोलर हीट कैपेसिटी बताया था, पर मोल मतलब 1 मोल का, मतलब C अपॉन में M, मतलब सॉरी C अपॉन में नंबर ऑफ मोल को N से लिखते हैं, तो 1/N। C की वैल्यू क्या होती है? dQ/dt। C क्या होता है? dQ/dt। और स्पेसिफिक मतलब पर मास, तो इसके मतलब होता है हीट कैपेसिटी C पर ग्राम। तो ये S हो जाता है C अपॉन में मास।
या 1/m dq/dt। डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन देनी है। अरे ऐसे मानते नहीं ना ये लोग, बिना डेफिनेशन के घुमा फिरा के पछते हैं ना। तो देखो डेफिनेशन देनी है भाई, है ना भाई, आया सब बता के जाएगा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पे 1 मोल जुड़ गया बस, और कुछ नहीं रहा। यहां बताओ क्या जुड़ जाएगा, बताओ हीट, बताओ 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 क्या जुड़ेगा, बताओ बताओ बताओ। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, क्योंकि मास है, ऑफ सब्सटेंस, या सिस्टम लिख लो, एक ही बात है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस, और कुछ ना। फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएंगे बेटा, इनके फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएंगे। Q बराबर एन डी टी इधर आ गया, ठीक है, CM बराबर ये N और डी टी इधर आ गया, एन सी एम डेल्टा टी, और Q बराबर MS डेल्टा टी। और इनसे यूनिट निकल के आ जाती है। इनकी यूनिट क्या होगी, देखो एनर्जी, हीट की यूनिट कैलोरी या जूल अपॉन में मोल और डिग्री सेल्सियस। केल्विन लिखा हो तो भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, हीट की यूनिट कैलोरी अपॉन में स्पेसिफिक की मास का ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस लिखा हो या केल्विन लिखा हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई ये बात बच्चों आपको? तो ये बहुत, देखो यहां पे था एक सब्सटेंस बड़ा सा, ठीक है, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री, एक सपोज ले लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। मैं इसे हीट दिए जा रहा था, मैंने दे दी, जैसे ही मैंने 500 कैलोरी हीट दी, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया 121 डिग्री सेल्सियस। तो ये 500 जो कैलोरी थी ये हीट कैपेसिटी थी, 500 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये पढ़ा था मैंने। सपोज ये जो थे इस पर टोटल 10 मोल थे, ये टोटल जो था 10 मोल थे, 10 मोल थे। मैंने बोला यार मेरे को इस पूरे का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका 1 मोल निकाल लेना है अलग से, 1 मोल अलग निकाल लेना है। तो मैंने इसका भाई का 1 मोल अलग निकाल लिया। अब इसका टेम्परेचर जब मैं देना चालू करा तो फिर से 500 थोड़ी ना लगेगा बेटा, इतना सारा पानी गर्म करना है और इतना सा पानी गर्म करना है, क्या सेम एनर्जी लगेगी कि अलग एनर्जी लगेगी? अलग लगेगी। जो टोटल 10 मिला के 500 लग रही थी, तो एक में सिर्फ कितनी लगेगी बताइए, कितनी एनर्जी लगेगी? सिर्फ इसके ही 10 मोल के लिए लग रही थी 500, एक हिस्सा निकाल लिया, बताओ कितनी एनर्जी लगेगी? बताओ 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 बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, 50। वेरी गुड, शाबाश, 50 कैलोरी लगेगी। इसी तो बोला मोलार हीट कैपेसिटी, 50 कैलोरी लगी 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। समझ में आया? ऐसे ही मोल की जगह अगर ग्राम की बात कर लेता तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लग जाती। सपोज यहां पे थे, इसी में थे ये 10 मोल थे 20 ग्राम के बराबर, तो एक हिस्सा जब कर लूंगा तो उसको कितनी एनर्जी लगेगी? एक हिस्सा कर लिया मैंने, छोटा वाला, ये वाला छोटा, इसका भी आधा हिस्सा कर लिया 1 ग्राम का, 1 मोल में 2 ग्राम, और आधा हिस्सा कर लिया तो छोटा सा हिस्सा, इसको और कम 25 कैलोरी लगेगा बस। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 25 कैलोरी पर ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो लगी उसे बोला मोलार हीट कैपेसिटी, और 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो लगी उसे बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या समझ में आया? क्या मतलब है? इनका डरना नहीं है, अगर आ गया तो लिखो बल्ले बल्ले। आ गया क्या? तो मैं वेट कर रहा हूं यहां पे, ये टफ पार्ट है, दिस इज वेरी टफ पार्ट। समझ में आ गया अच्छे से?
यस और नो, बोले आ गया तो लिखो भैया आ गया। हाँ, फिर आ गई उल्गा, तो मजा आ रहा मेरे को भी, खतरनाक। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको आ रहा है सबको आ रहा है, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों के लिए, Q बराबर एन सी एम डेल्टा टी। कितने मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर एम एस डेल्टा टी, मास और टेम्परेचर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए तो आप शुरू करते हैं सवाल इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर, न्यूमेरिकल्स चालू करें, रेडी हो, रिपीट करूं, फटाफट से देख लो बेटा, बहुत इजी है। एक मोल, देखो ये जो थे कितना था, 10 मोल था, 10 मोल को 500 कैलोरी लगी, तो एक मोल जो था, एक मोल को 50 कैलोरी लगेगी, सिंपल सी बात है। ये थे 20 ग्राम, मान लो 20 ग्राम को लगी 50 कैलोरी, तो 1 ग्राम को कितनी लगेगी, सॉरी 500 कैलोरी, तो 1 ग्राम को कितनी लगेगी, 20 हिस्से कर लो, अपॉन में 20, काटो, 25 कैलोरी लगेगी। तो एक मोल को लगी 50 कैलोरी और 1 ग्राम को लगी 25 कैलोरी, एक मोल को लगी 50 कैलोरी, 1 ग्राम को लगी 25 कैलोरी। क्लियर है बात, ये एक मोल को 50 कैलोरी, तो 50 कैलोरी पर मोल, 1 ग्राम को 25 कैलोरी, तो 25 कैलोरी पर मोल, किस चीज के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से, तो पर डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये हो जाता है मोलार हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये इनका प्रैक्टिकल मतलब था, ठीक है। अरे क्लियर है बात, बहुत बार कहेगा हम लोग। चलो सवाल करें हम, पप्पी नंबर 6, फटाफट से करें, बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्ट हो जाएंगे ऐसे तो, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएंगे, फट से करो, चलो साइड हो गया, मैं ले लिया स्क्रीनशॉट भी, अगर जिसको लेना हो बात के लिए हिसाब से, तो चलो चालू करते हैं। बहुत इजी है, मोलर हीट कैपेसिटी है 30 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर मोल हाउ, ठीक है। एक मोल का 1 डिग्री बढ़ाने का 30 लगता है, 30 रुपए लगता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40 से बढ़ाना था, कितने मोल, 5, मल्टीप्लाई करो सबके सब, डायरेक्ट कर दो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो देखो एक मोल का 1 डिग्री था, मोल हटा दो तो 40 पर डिग्री सेल्सियस 30 लगता है, 40 का 1200 इंटू 5 6000 आंसर है। फिर भी आप फॉर्मूले से करो, Q बराबर एन सी एम डेल्टा टी, कितने मोल दिए हैं, 5, मोलर हीट कैपेसिटी 30 और डिग्री सेल्सियस कितने से बड़ा है, 40। तो बहुत सिंपल, 2 जीरो आ गए ऐसे कैसे, 4 3 12, 12 5 60, तो 6000 कैलोरी आपका आंसर है। इजी है, ठीक है। सेकंड वाला करके बताइए फटाफट से, सेम टाइप का सवाल है, होमवर्क दे दूं ये, चलो ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर आ जाएगा 0 0 0, ठीक है, और 4, ये आंसर है इसका। ऐसे स्पीड में होना चाहिए सवाल आपके, जो भी ये स्पीड में हो पाएंगे तो मजा आने वाला है जीवन का, ठीक है। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बिना पेन उठाए करने वाले सवाल, मजा तभी है जब आपका पेन नहीं उठे, ठीक है। जितना पेन कम उठाओगे, देखो जितना तुम पेन उठाओगे उतना तुम पाप करोगे, जितना पाप करोगे उतना जीवन में मजा नहीं आएगा, पाप ही नहीं करना। चलो देखो, अब ये पर ग्राम है तो ये स्पेसिफिक दे दी है, लगा दें, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते समझदार लोग। तो 30, मास कितना दे रखा है, 10 इंटू स्पेसिफिक हीट 30 इंटू डेल्टा टी 40, 3 0, कैलोरी लगा दो, इजी है। पेन उठाना पड़ेगा बच्चों, चलो बिना पेन उठाए देखते हैं देखो कैसे होता है, डायरेक्ट देखो, 30 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए 30 कैलोरी, तो 10 ग्राम के लिए 300 कैलोरी, क्लियर है, पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 300 आ गया, 40 के लिए 300 इंटू 40 12,000 आ जाएगा फट से। तो ये थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन से फट से हो जाएगा। बेटा मैं इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल से डॉक्टरी करी है मैंने, बेटा एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, ठीक है। क्या कर लोगे जान के सब चीजें, कोविड में खूब काम करा है मैंने, कोविड के बाद से फिर मैंने बोला कि यार मैं बोर हो गया डॉक्टरी करते करते, अब मेरा थोड़ा मन कम है, अब मैं कभी और थोड़ा बुढ़ा होऊंगा तब करूंगा,
अभी मुझे पढ़ाना है, चलो तो पढ़ाते हैं। 12 साल का हूं मैं तब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, 15 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। चलिए देखो बच्चों, 30 कैलोरी। तब चलो ये वाला होमवर्क ले लो, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, फट 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 कर दोगे। 25 से 100, ये आंसर आ जाएगा 3000 कैलोरी हो जाएगा बच्चों। बात करें अगला लेटेंट हीट कैपेसिटी की। लेटेंट हीट कैपेसिटी मतलब कितनी एनर्जी लगती है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट, ठीक है, ऑफ या तो मोल या ग्राम, दोनों में चलती है। तो लेटेंट, तो हीट बराबर या तो N इंटू एल होता है या M इंटू एल होता है, दोनों चलता है। L से लिखते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी। समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होगा, समझाता हूं मैं इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से समझ लोगे इस चीज को, है ना। मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए। पढ़ाई बिना मजे से पढ़ना तो पढ़ाई गुना थोड़ी कर रहे, हमने मन से लिया था बायो, ये मजेदार चीज, साइंस के स्टूडेंट है, मजा आना चाहिए साइंस में। लेटेंट हीट बोलती है, जैसे लेटेंट हीट मैंने बोला 40 कैलोरी पर मोल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि 1 मोल पिघलाने में, जैसे लेटेंट हीट किसकी दी मैंने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है पिघलाना, इसे मैं आइस की दे दी, तो आइस से पिघलकर क्या बन रहा है, आगे पीछे बन रहा है वाटर। अरे बर्फ पिघलेगा पानी बनेगा, मैं पानी पानी हो गई, कौन ने बोला, बर्फ ने बोला। लेटेंट हीट है 40 कैलोरी पर मोल, मतलब क्या, मतलब ये कि 1 मोल पिघलाने में मुझे लगा 40 कैलोरी, ठीक है। तो मेरे को बताओ 1 मोल पिघलाने में लगा 40 कैलोरी, तो बताओ 5 मोल बर्फ पिघलाने में कितनी हीट लगेगी, बताइए 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 बताइए। बहुत 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 इजी है, बताओ बताओ। 1 मोल का 40 कैलोरी लगा, 5 मोल का कितना लगेगा, बहुत 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 इजी है, बहुत इजी है। बहुत इजी है। अरे हाँ सही जवाब, 200 कैलोरी, ठीक है, क्लियर है बात ये। इसी को मैं अगर पर ग्राम में दे देता, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने दे दिया 40 कैलोरी पर ग्राम है, तो मैंने बोला बताओ 2 ग्राम आइस को मैं पानी पानी हो गई करने में कितनी एनर्जी लगेगी, बताइए डायरेक्ट बताओ। 40 कैलोरी पर ग्राम मतलब देखो ये मोल में भी दे सकते हैं, ग्राम में भी दे सकते हैं, ज्यादा सही ग्राम में है, ठीक है। फिजिक्स के एनसीईआरटी में ग्राम में लिखी हुई है क्योंकि, ठीक है। अब अगर ग्राम में दी तो 1 ग्राम पिघलाने के लिए 40 कैलोरी लगी, तो 2 ग्राम का कितना लगेगा, 80 कैलोरी लगेगा, 80 कैलोरी लगेगा। शाबाश, समझ में आ रहा है। तो ये Q बराबर NL या ML लगा दो, डिपेंड इसकी यूनिट क्या दे रखी है। अगर यूनिट कैलोरी पर मोल दे रखी है तो मोल मल्टीप्लाई कर देंगे, और यूनिट कैलोरी पर ग्राम दे रखी है तो ग्राम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात है यार, टेंशन वाली बात ही नहीं है, इजी है, क्लियर है। चलो सवाल करें, चलो पप्पी नंबर 7। अब इसे पेन उठा लिया तो मारे, बबलू मार खाओगे, बबली मार खाओगे, पेन उठाए बिना करने सारे सवाल, हवा वाले सवाल है ये, इससे सवाल हो ही नहीं सकते, डायरेक्ट करना है। करो सवाल फट से, बिना पेन उठाए करो, आंसर तो एक बार में, 10 सेकंड का सवाल नहीं है, चारों मिला के 10 सेकंड लगेगा। हाँ 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 हाँ, जल्दी से करना होता है, वेरी गुड, डायरेक्ट 300, 1000, 150 और 2000, आंसर ही आ गया। देखो दिख रहा है क्या स्पीड में आंसर आते हैं, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। भाई ये बोल रहा है लेटेंट हीट जो है 30 कैलोरी पर ग्राम है, 1 ग्राम का 30 कैलोरी, तो 10 ग्राम का 300 कैलोरी होगा। सर फॉर्मूले से करो सर, फॉर्मूला सर, फॉर्मूला सर, क्यू बराबर या ग्राम में है तो ml 30 इंटू 10 बराबर 300 है, फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। या लो होमवर्क ले लो, आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट कर ले, 1 ग्राम का 20, 50 ग्राम का 1000,
ठीक है। एक कॉपी 20 रुपए की, 50 कॉपी कितने रुपए की? बेटा यूनिटरी मेथड ही चल रहा है जो बचपन में करते आ रहे थे, कुछ नया नहीं पड़ा यहाँ पे। चलो, लेटेंट हीट कैपेसिटी 30 कैलोरी पर मोल। तो बताओ 5 मोल पिघलाने में कितना लगेगा? बताओ, डायरेक्ट करोगे? डायरेक्ट करोगे, बताओ क्या होगा? यह बात 150 कैलोरी। नहीं तो फॉर्मूले से कर लो, Q बराबर यहां पे पर मोल में है तो NL, तो 5 इंटू 30, 150 आ गया आंसर। तो हाँ, बड़ा आसान है। देखो तो देखो, ये अगला वाला होमवर्क है, करना अपने आप। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 20 और 100 बना, 2000 कैलोरी। क्या निकाल लोगे बेटा? बताओ। हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, बताऊंगा आपको। मैं भी सारे पीवाईक्यू कर रहा हूँ, टेंशन मत लो बेटा। धीरे से अपन पीवाईक्यू पे कूदेंगे, भर भर के पीवाईक्यू करने वाले, टेंशन वाली कोई बात नहीं। आते आते नीट में आते हैं बात, ठीक है? और भर भर के आएंगे। अभी देखो, तुम टेंशन वाली की बात करते हो। तैयार? अब देखो ध्यान से, सब धोखा है। क्या? सब धोखा है। सब धोखा क्यों है? सब धोखा है। सब धोखा क्यों है? क्योंकि क्या दिया है और क्या पूछा है, यूनिट देख कर पता करो। सब धोखा है। क्या दिया है और क्या पूछा है, कैसे पता करो? यूनिट देख के पता करो। वो कुछ भी बोले, आपको क्वेश्चन में देखना ही नहीं कौन सी हीट कैपेसिटी है, आपको सिर्फ यूनिट देखनी है और यूनिट देखकर ही सॉल्व कर देना है। कैसे? मैं फटाफट से ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा करके वापस। आप अपन लगाएंगे काटो मेथड, इसमें अपन काट काट के आंसर लाएंगे। देखो कैसे आंसर लाएगा, यूनिट लगेंगे सारा बेटा। कैलकुलेटिंग हीट बाय काटो मेथड, स्पीड बढ़ेगी भयंकर। देखो सवाल देखना, वही सारे सवाल रिपीट है। इसने बोला भाई ने हीट क्या दे दिया है? 30 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है? तो आपको हीट निकालना है, 30 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। मुझे चाहिए कैलोरी, डिग्री सेल्सियस वाला कुछ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40 कर दो, खत्म। कितने से बढ़ रहा है? 40 से। चेंज डिग्री सेल्सियस काटो, क्या बच जाएगा आंसर? 12 कैलोरी। यह है काटो मेथड। क्या दिया है, क्या पूछा है, कुछ देखने की जरूरत नहीं, 12 में सब चीजें। चलो, हीट का कुछ काम का नहीं है, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट देखना है। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कर दो, कितने का चेंज? 20 डिग्री का। डिग्री सेल्सियस काटो, आंसर आ जाएगा 200 कैलोरी। मतलब ही नहीं क्या दिया है क्या पूछा है, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता किस क्या क्या दे रखा है, ठीक है? फिर अगला, फालतू में बात है, डायरेक्ट देखना है। क्या? 40 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस केल्विन घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ लिया अपन ने। हीट बराबर 20 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस था। क्या मल्टीप्लाई करूं, ये कट जाए, डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए मेरे को, 40 कर दो सर। डिग्री सेल्सियस काटो, आंसर आ जाएगा 0, 4 टू 8, 800 कैलोरी। काटो, मैसेज समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं अपन? हाँ बेटा, ये बैच मोर देन सफिशिएंट है, नीट के जेई भी निकल जाएगी इससे। चलो, जो दे रखा है मतलब का नहीं, क्या दे रखा है कोई मतलब नहीं, कौन सी कैपेसिटी कोई मतलब नहीं मुझे, मैं डायरेक्ट आंसर निकालेगा सर। हीट बराबर ये क्या दे रखा है? 30 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा। कितने से बढ़ा? 10 डिग्री से। सर कैलोरी ने घंटा फर्क नहीं पड़ता है। डिग्री सेल्सियस काटो, 30 इंटू 10 300 कैलोरी होगा। अरे आ गया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सोबर सी बात है, एक्सट्रीमली जी सवाल करना आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दे रखा है, काटो आंसर निकालेंगे। अगला सवाल देखो ध्यान से, अब वही सवाल वापस से देख रहे हैं क्योंकि स्पीड में कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब कोई मतलब नहीं, फालतू की चीजें दे रखी है, कोई काम की नहीं मेरे। मैंने सिर्फ ये देखा 30 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस और मोल है। अब मुझे एक तो मोल काटना है, तो क्या है 5 मोल मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोल से मोल काटो। अभी डिग्री सेल्सियस बचा है, 40 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई कर दूंगा,
डिग्री सेल्सियस काटो, सिर्फ क्या बचा, 2 0, 4 3 12, 5 60 आंसर। क्या काटो, मैसेज समझ में आया? अरे सबको समझ में आया मेथड? क्या दिया है, क्या पूछा है, मैटर ही नहीं करता, सब धोखा है। अपन यूनिट देख के आंसर निकाल देंगे। क्या क्लियर हो गई बात? ये क्या यूनिट देखिए सबको समझ में आया तो बोलो बल्ले बल्ले। ये आंसर ऑलरेडी पहले से बता चुके हैं, ये होमवर्क है, ये वाला एक कर लेते हैं और ये होमवर्क रहेगा। बताइए क्या आंसर होगा इसका? मैंने बोला हीट 30, ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है तो बोलो बल्ले बल्ले। यार बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना ये चीज, ये जीवन में यहां सीखोगे, दुनिया पूरे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में काम आने वाला है ये चीज। डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, क्या क्या काटो चाहिए, डिग्री सेल्सियस काटना है, 40 दिख गया, इंटू 40 डिग्री सेल्सियस काटो, और क्या काटना है, 10 ग्राम दिख गया, ग्राम 10 ग्राम, ग्राम से ग्राम काटो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 4, एक और 0, 3 0, 4 3 12। क्या समझ में आ गया? ठीक है, बहुत स्पीड में चीजें निपट जाती है, इससे टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या दे रखा है, कोई इधर भी देखो सेम सवाल, घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या दे रखा है, घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या दे रखा है, मुझे मतलब ही नहीं चीजें क्या दे रखा है, सब धोखा है। तुम यहां देखो डायरेक्ट, यहां हीट दी थी 30 कैलोरी पर ग्राम, कहीं ग्राम दिख रहा है, ये दिख गया 10 ग्राम, ग्राम से ग्राम काटो, 300 कैलोरी, मुझे कैलोरी में चाहिए था, आंसर आ जाएगा। होमवर्क होमवर्क, ये बताइए 20 कैलोरी पर मोल निकालिए, 20 कैलोरी पर मोल काटने के लिए कहीं मोल चाहिए, दिख गए 100 मोल, मोल से मोल काटो, 2000 कैलोरी। करना आया, करना आया? ठीक है, बहुत स्पीड में सीधे सवाल में निकल के आ जाएंगे, सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, मजा आना चाहिए बेटा, पढ़ाई मजेदार चीज है, पढ़ाई में मजा आना चाहिए। चलो देखो, अब बात करते हैं, एक बार कुछ क्वेश्चन कर लेते बड़ा करो। अब करना है ये सवाल, आपको करना है करना है करना है। एक सवाल आपके लिए डुप्लीकेट छोड़ देता हूं, हमको बाद में करना हो तो, मैं तो कचरे करूंगा इस सवाल में। हीट बड़ा दे रखा है, देखो इसने बोला हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट किसी और की दे रखी है, मैंने बोला सब धोखा है, कुछ भी बोलते कुछ भी, कुछ देखना ही नहीं अपने को, खत्म, मुझे देखना ही नहीं। क्या दे रखा है, 5 जूल पर केल्विन, हीट है 5 जूल पर केल्विन, मुझे काटने के लिए कुछ चाहिए केल्विन, हाँ दिख गया यहाँ पे 400 से 420, कितने से बढ़ा, 20 केल्विन से, काटो, डायरेक्ट आंसर 100 जूल, पटाक। समझ में आया? सोचना ही नहीं पड़ेगा एमसीक्यू में कौन सा तरीका करना है कौन सा नहीं करना है, झट के आंसर आ जाएगा सारे के सारे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये करने का तरीका आया, देखना ही नहीं क्या दे रखा है, क्योंकि सब धोखा है बेटा। चलो आय हाय, अब ये सवाल मजेदार सवाल है, ये सवाल ट्रिकी सवाल है, दिस इज अ ट्रिकी सवाल, इसमें लोग गड़बड़ करते हैं, दिस इज ट्रिकी, दिस इज ट्रिकी, दिस इज ट्रिकी। चलो करो, आपको दिए पूरे पूरे आधा मिनट दे दिया, चलो ट्राई करो इसको। यस 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 यस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो देखो, हीट की बात करी अपन ने, 5 जूल पर केल्विन पर मोल दे दिया भाई ने। ठीक है, केल्विन दिख गया 20 से बढ़ रहा है, 20 केल्विन, केल्विन से केल्विन काटो, मोल नहीं दिया है बेटा, ग्राम दे दिया है भाई, ग्राम दे दिया है सर, मोल चाहिए था। अब यहां आप काटो मेथड का जादू की ताकत देखोगे, ओहो 180 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 10 मोल ही तो होता है, वाटर का मोलर मास क्या होता है H2O का, 18 ग्राम पर मोल, अरे ओ H2O, अरे O H H 16 1 1 18, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 180 बाई 18 कितना होगा, 10 मोल हो जाएंगे। तो 180 ग्राम बोले तो 10 मोल दे रखा है, इंटू 10 मोल, मोल से मोल काटो,
आंसर क्या जाएगा, देखो 2 0 इधर, 5 2 10, 1000 जूल आएगा। गलती समझ में आ गई, मजा आ गया सवाल में। ये सवाल बहुत ट्रिकी सवाल था, ठीक है। ये सवाल का टेक्निक समझ में नहीं कैसे करी आपने। यहां पे दे रखा था पर मोल में, और भाई ने यह ग्राम दे दिया, तो मैंने ग्राम से मोल निकाल लिया। पानी का मोलर मास क्या होता है, 18 ग्राम पर मोल। 1 मोल का 18 ग्राम, 10 मोल का 180 ग्राम। चलो बहुत इजीली हो जाएगा रे, भयंकर इजी है, ठीक है। इजी है, क्लास इजीली समझ में आ गई ये चीज। टफ सवाल। चलो अब ऑल हीट कैपेसिटी शॉर्ट में रिव्यू ले रहे हैं फटाफट से बेटा, 2 मिनट का। हीट कैपेसिटी सेंसिबल और लेटेंट। इसमें आ जाती है डायरेक्ट हीट कैपेसिटी की बात, Q बराबर C डेल्टा T, जैसे अपन निकालते हैं। फिर C को फर्दर तोड़ा अपन ने मोलर हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, Cm और S। और ये क्या हो जाता है बेटा, मोलर हीट Q बराबर NCm डेल्टा T, Q बराबर MS डेल्टा T। लेटेंट में Q बराबर या तो NL होता है या तो ML होता है। अब याद रखना कुछ चीज, बहुत 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 इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। बच्चा कुछ बोले नीट के फॉर्म आ गए, अगर आ गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास का भर देना, कोई ऐसा भी नहीं होता फॉर्म 5 मिनट के लिए आते हैं बस, तो कोई दिक्कत आने चलो। देखो अरे हाँ भाई देख ले भाई, आ गए भट्ट साहब, आ गए फॉर्म। अब देखो मोलर हीट कैपेसिटी को भी 2 में तोड़ते हैं बेटा, सीबी और सीपी। सर ये तो देखा देखा लग रहा है, सर ये तो देखा देखा लग रहा है। हाँ बेटा ये पढ़ा था अपन ने, क्या होता है समझेंगे अभी के अभी। जब 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 मोलर हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, तो मैं ये मोलर हीट कैपेसिटी मेजर कर रहा हूं पर मैंने बाहर का वॉल्यूम कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, तो इसको अपन बोलते हैं सीवी। और सेम जब मोलर हीट कैपेसिटी मेजर करी मैंने अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, तो उसको बोलने लग गए सीपी। सीवी और सीपी, तो जब मैंने हीट कैपेसिटी मेजर करी कब, कांस्टेंट वॉल्यूम रख के, तो उसी को बोलने लग गए सीवी। और जब इसी को मेजर करी किस तरीके से, सीपी, तब कांस्टेंट प्रेशर में, तो उसी को क्या बोलने लग गए, सीपी बोलने लग गए। तो सीवी और सीपी कुछ नहीं था, मोलर हीट कैपेसिटी था। एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया था, एक बार प्रेशर कांस्टेंट रख दिया था। तो बहुत इजी सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, चलो समझते हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब देखो देखो ये एक नई, एक इंटरनल एनर्जी की एक डेफिनेशन अपन देख चुके हैं, कौन सी बताओ, क्या है क्या है, बताओ 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 बताओ। सारी की सारी एनर्जी मिलाते तो क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी। सारी एनर्जी मिलाओगे क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी। वो पढ़ चुके, अब अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने नापी हीट, हीट, अब हीट नापने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, हीट नापने के कुछ तरीके हैं। नॉर्मली हीट नापने के लिए अपन जब नापते हैं, नॉर्मल कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, तुम एसिड बेस मिलाते हो, तुम थप्पड़ मारते हो, तुम कोई भी रिएक्शन करते हो, तुम बबलू को थप्पड़ मारते हो, तुम कुछ भी केमिकल रिएक्शन अगर करते हो, तो हीट जो नापते हो नॉर्मली, वो नापते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, वो नापते हो कांस्टेंट प्रेशर पे, हीट नापते हो कांस्टेंट प्रेशर पे। तो नॉर्मली जो आप हीट नापते हो वो नापते हो कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी को एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी या डेल्टा से लिखते हैं। तो हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर नापी गई तो क्या बोला गया, एंथैल्पी। वहीं पर अगर मैंने ऐसा करा, इसी हीट को मैंने नाप लिया अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो इसी को अपन बोलने लग जाते हैं इंटरनल एनर्जी। तो ये सेकेंड डेफिनेशन हो गई है इंटरनल एनर्जी की। हीट चेंज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड
इंटरनल एनर्जी, हीट चेंज अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। बड़ा इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिनर ब्रेक बेटा थोड़े टाइम बाद देंगे। Q बराबर N CM डेल्टा टी था, देख रहे ध्यान से। कांस्टेंट वॉल्यूम में नापा तो Q को ही क्या लिख देंगे, डेल्टा E, क्योंकि हीट चेंज कांस्टेंट वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी होती है। N ऐसा रहेगा, CM की जगह आ जाएगा CV, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा लास्ट पेज पे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम में मेजर करते हैं तो CV हो जाता है CM डेल्टा टी। इसको बोर्ड को भी दोहरे चढ़ते हैं, तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिमिलरली एंथैल्पी डेल्टा एच बराबर N, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे नापा, हीट को बोलने लग गया एंथैल्पी N, CM को बोलेंगे CP डेल्टा टी। और खास बात क्या है, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। ये दोनों स्टेट फंक्शन होते हैं, तो इनका ये फॉर्मूला जो है ये सेम रहेगा, चाहे 4+2+2 कोई भी प्रोसेस ले लो, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। डेल्टा ई है, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा एच एनसीवी डेल्टा टी रहेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, आइडियल गैस के लिए। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, आइडियल गैस के लिए, रियल गैस पे नहीं लगता है। दिस इज वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस। क्लियर हुई बात बेटा, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीवी डेल्टा टी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा एच एनसीवी डेल्टा टी रहेगा। दोनों स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड नहीं करते कौन से पाथ से लेकर जाओ, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबेटिक हो, चाहे रिवर्सिबल हो, चाहे इनरिवर्सिबल हो, चाहे फलाना ढुमकाना बनाना केला पेला, कोई भी प्रोसेस हो, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई रहेगा एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा एच रहेगा एनसीवी डेल्टा टी। याद रहेगा, याद रखना है, डेल्टा ई जब भी मैं बोलूंगा डेल्टा ई आप बोलोगे एनसीवी डेल्टा टी, जब भी मैं बोलूंगा डेल्टा एच आप बोलोगे एनसीपी डेल्टा टी। क्या याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना है, इसको मत भूलना है, इस सवाल में गलती नहीं करनी है। तो अगर मैंने बोला आइसोथर्मल या मैंने बोला फ्री एक्सपांशन, इनमें तो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, डेल्टा टी 0 होता है, तो ये 0, तो डेल्टा ई भी 0, डेल्टा एच भी 0। आया, समझ में आया? तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा ई 0 क्यों होता है, क्योंकि डेल्टा टी 0 होता है। तब डेल्टा आइसोथर्मल का मतलब ये ना टेम्परेचर नहीं बदला, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0। फ्री एक्सपांशन में भी टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो समझ में आई बात, ये बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है समझना। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डेल्टा, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा ई एनसीबी डेल्टा टी रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा डेल्टा एच एनसीबी डेल्टा टी रहेगा। ठीक है, याद रखना है, दोनों स्टेट फंक्शन है, चाहे कोई भी प्रोसेस तो बदलते नहीं है, इनमें गलती मत कर देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब रिलेशन लाते हैं, अब रिश्ता नाता लाते हैं, अब रिश्ता नाता लाते हैं। H इज इक्वल टू E प्लस PV। This is the thermodynamic equation. This is the thermodynamic equation of enthalpy in energy. ये क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। H इज इक्वल टू E प्लस PV। अब यहां से मैं 150 फॉर्मूले बना सकता हूं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। देखो इजी निकालना है, देखो तो फिर डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा PV होगा। तो देखो अब मैं आपको ना वेरिएबल में खेलना सिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे वेरिएबल में खेलते हैं, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 होगा। वेरी गुड। चलो और इससे 10 फॉर्मूले बनाए। देखो इतने फॉर्मूले इसी से बना देंगे, आपको मजा आ जाएगा। 10 फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना, बड़ा इजी है। मैंने बोला एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P1 P2 P बाहर आ गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस PP बाहर आ जाएगा, V2 माइनस V1। क्या मुश्किल था? अबे रटना नहीं है, रटना नहीं है,
सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, H बराबर E प्लस पीवी, बाकी सब अपन निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। ऐसे फॉर्मूले है ना, मतलब रद्दी भाव बिकते वाले फॉर्मूले। एट, पहले बहुत फॉर्मूले रटने को काम के, फालतू नहीं रटता। कांस्टेंट वॉल्यूम V बाहर आ गया, तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E, V1 V2 बाहर प्लस V P2 माइनस P1। तो ये समझ में आई बात? बहुत मुश्किल तो नहीं है, इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, एकदम 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 आसानी से निपट जाते वाले सवाल। ठीक है, इसको भी मैं इसके नीचे लिख लेता हूं। चलो, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो लाइन खींच दी डिमार्केशन करने के लिए। अब देखो, और इसमें कितने कचरे हो सकते हैं। मैंने लिख दिया पीवी बराबर एनआरटी, लो, और देखो इससे 1000 फॉर्मूले बना डालूंगा मैं। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, इसको भी लिख दूंगा N2RT2 माइनस N1RT1। ओ, एट सेम मोल्स या कांस्टेंट मोल, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, एन और आर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, प्लस एन आर, अंदर बचेगा T2 और T1। देखो एक से अनेक फॉर्मूले बनाना सीख रहे, और एट सेम टेम्परेचर डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस, अब आर और टी बाहर आ जाएगा, N2 माइनस N1 बचेगा। तो आपने देखा एक फॉर्मूले से 1000 फॉर्मूले बना डाले। कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया जाता है बच्चों को। ये किताबों में 4 4 5 8 10 फॉर्मूले लिख देते हैं एंथैल्पी के, बच्चा पागल हो तो इतना टफ चैप्टर। हाँ, टफ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, E बराबर H प्लस पीवी, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा पीवी, डेल्टा H बराबर डेल्टा E P2 V2 माइनस P1 V1। खत्म। अब जो इसको एनआरटी लिखना है एनआरटी लिख दो, जो कांस्टेंट निकालना है कांस्टेंट निकाल दो, अपने आप फॉर्मूले बन जाएंगे। फॉर्मूले रटना नहीं है। समझ में आई बात? बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं आपको क्वेश्चन में घुमा सकता हूं। मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं, आपको सब कुछ रटना नहीं है। लोग सब फॉर्मूले रट लेते हैं, आपको ये सब के अंदर नहीं फंसना है, बहुत इजीली आप कर लोगे। क्लियर है बात ये? अरे क्लियर है। और 6 इसकी यूनिट किलो जूल है, प्लस आर टी, यहां पे माइनस करना पड़ेगा मेरे को, इसको माइनस करूंगा, माइनस आर टी, मतलब इससे तो छोटा ही आएगा, तो इससे छोटा से भी एक ही ऑप्शन है। टिक करो, आगे बढ़ो, आंसर आ गया। सॉल्व नहीं करना पड़ा, देखो सॉल्व करने से बच गए। अरे सॉल्व करने से बच गए, करके दिखा दूंगा मैं कैसे करते हैं। पर देखो ये दिमाग, देखो यही तो चेंट दिमाग लगाना होता है बेटा एग्जाम में। देखो देखो ऑप्शन कैसे आते हैं, 40 में से कुछ कम माइनस करना है, कुछ माइनस होगा तो 40 से छोटा ही आंसर आएगा। एक ही दिख रहा है मेरे को, आंसर लगाया, आगे बढ़ गए। दिमाग लगाया किस तरीके से, ये जुगाड़ लगाना पड़ता है नीट में, इससे इतनी स्पीड बढ़ जाती है। अब कोई कैलकुलेट करने बैठेगा, आंसर तो वही आएगा। क्लियर है? दिमाग आया? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अब ये आर टी की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको, 8.314 इंटू टेम्परेचर 373 केल्विन करना पड़ता है 100 डिग्री का, अपॉन में 1000 करना पड़ता है क्योंकि किलो जूल था। फिर उसको पुट करते और कैलकुलेट करते, और कैलकुलेट करने में निकल जाते तुम्हारे 2-3 मिनट। समझ रहे बात को? तो ये गड़बड़ मत कर देना, डायरेक्ट आंसर लगाना आना चाहिए इन जगहों पे। ठीक है? अरे क्लियर है बात? अरे निब्बी लोग है ना तुम, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम दिल पे छोड़ देते हो।